हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि क्या वो वापस आएंगे। ठीक है, इस टॉपिक पे हमारी रीडिंग रहने वाली है। ठीक है ना। मैंने आपको टॉपिक पहले बताया क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स मेरे जो है वीडियो स्किप करते हैं और शुरू का नहीं देखते, बाद में उनको टॉपिक नहीं पता चलता। तो जिनको नहीं पता चलता वो थंबनेल जो है ना थंबनेल देख लें और उसके बाद रीडिंग देखें, है ना। कुछ लोग देख के भी अनदेखा कर देते हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है ना। तो मैंने फर्स्ट में टॉपिक बताया है, जैसा कि मैं हमेशा ही फर्स्ट में ही टॉपिक बताती हूँ। तो हमारी रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है। आपके पर्सन के बारे में देखेंगे, आपके बारे में देखेंगे, क्या वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं हैं, फिर भी आपसे बात नहीं हो रही है ना। तो यही हम देखेंगे कि क्या वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है। हमारा टॉपिक आपको समझ में आ गया है। इसके साथ ही आप लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, यही आशा करती हूँ आप सबसे। और देखिए, जितना कम हो सके उतना घर से बाहर निकलिए, क्योंकि कोविड के चलते बहुत ज़्यादा ऐसी खबरें आ रही हैं कि देख के दिल दहल जा रहा है। अपनी प्रोटेक्शन हम खुद कर सकते हैं और हमें खुद करनी भी चाहिए। तो कम से कम घर से बाहर निकलें। आप सबसे यही उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और सरकार की गाइडलाइंस का फॉलो भी कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम अपनी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन के लिए, देखते हैं आपके लिए भी, देखते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में हुआ क्या है। पहले ये देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वो वापस आएंगे कि नहीं। ठीक है। प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी। Please guide me, please guide me. चलो मैं कार्ड्स निकालूंगी अब। द चैरियट, ओके। 5 of cups, the high priestess, 7 of pentacles, 8 of swords, 10 of pentacles। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या है। बॉटम ऑफ द डेक है 3 of swords। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम अपनी ये रीडिंग। तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ आपके कार्ड्स में जो है मेरे पास, आपकी रीडिंग में जो है मेरे पास जो कार्ड्स आए हैं उसके अनुसार से मुझे यही दिख रहा है अभी आपके रिलेशनशिप का स्टेटस और क्या क्या हुआ है। यहाँ पे मुझे दिखता है कि बहुत सारे व्यूवर्स मेरे ट्विन फ्लेम जर्नी में रहे हैं और ट्विन फ्लेम जर्नी में अभी भी हैं, जो काफ़ी मुश्किल है। ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी और काफ़ी दर्दनाक, काफ़ी तकलीफ़दायक है। कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ठीक। और कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि अच्छी खासी फैमिली उनकी, मुझे लगता है कि आप दोनों की मैरिज भी हो गई थी, आप दोनों की बहुत अच्छी फैमिली थी। ठीक है। जिसके कारण से देखो क्या है ना कि फैमिली बहुत बहुत अच्छी है ना, लेकिन क्या है कि जब कोई तीसरा पर्सन आ जाता है ना हमारे रिलेशनशिप में, वो ख़त्म हो जाता है। वो सारी खुशियाँ वो जो है ना, ऐसा लगता है जैसे कि नज़र लग गया है ना। हमारी खुशियों को ही नज़र लग जाती किसी की, है ना। जब कोई हमें खुश देखता है ना तो उसे बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ पे जेलसी भी मुझे नज़र आती है आप दोनों के रिलेशनशिप में, और जेलसी के कारण से आप दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ पे आप दोनों को अलग कर दिया गया। ठीक है। और बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनकी मैरिज अभी नहीं हुई है,
फिर भी उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी की वजह से ही आप अपने पर्सन से बात नहीं कर रहे हो, आपके पास वो नहीं है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ गई है ना। तो यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी का दिख रहा है, थर्ड पार्टी का इशू दिख रहा है। यहाँ पे ऐसे दिख रहा है ना जैसे कि देखो थर्ड पार्टी है और दिल भी टूटा है आपका, है ना, दर्द है, तकलीफ़ भी है, तन्हाई भी है ना। यहाँ पे हर तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे आपको यहाँ दर्द मिल रहा है, तकलीफ़ मिल रही है, ठीक है ना। यहाँ पे आपकी फीलिंग कुछ ऐसी है, पहले मैं आपकी फीलिंग बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये रीडिंग आपके लिए है भी कि नहीं है ना, तो इसलिए बता रही हूँ, ठीक। तो जो समझदार हैं वो तो समझ ही रहे हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपकी आपका जो अभी रिलेशनशिप का स्टेटस है ना, अभी बहुत उदास, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो इस रिलेशनशिप में। ऐसा लग रहा है ना जैसे कि आपने इस रिलेशनशिप में आ करके इस पर्सन पे भरोसा करके यहाँ शादी करके, है ना, बहुत बड़ी गलती की है। ऐसा कभी कभी फील हो रहा है उनके बिहेवियर की वजह से, क्योंकि उनका जो बिहेवियर है ना आपके लिए यहाँ पे एकदम से वो कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हो कोई रिप्लाई नहीं, ब्लॉक करके रखा है ना। तो बहुत सारे व्यूवर्स ने ऐसा आपने ट्राई किया है कि मैं खुद से मैसेज कर लूँ, मैं खुद से कॉल कर लूँ, लेकिन आपके पर्सन ने या तो आपको ब्लॉक किया है या फिर आपके मैसेज का, आपके कॉल का कोई रिप्लाई नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से जो है ना आप अपने आप को यहाँ पे ब्लेम करते हो। यहाँ पे मैं देखूँ तो देखो यहाँ पे ऐसा दिखता है ना कि बहुत आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे स्ट्रगल्स किए हैं आपने, ठीक है। इस रिलेशनशिप के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं आपने, बहुत सारे अपनी खुशियों को छोड़ करके इस पर्सन की खुशियों पे आपने ध्यान लगाया है, या फिर आपने यहाँ इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ ऐसा किया है जो आप नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। बहुत कुछ किया है, आप अपनों को भी छोड़ा होगा बहुत सारे व्यूवर्स ने, और अब देखो आपके पर्सन ने ही आपका साथ छोड़ दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे रिलेशनशिप ऐसे आप आ गए हो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में, ठीक है ना। यहाँ दर्द है, तकलीफ़ है ना, खुशियाँ नहीं हैं, पता नहीं है कि खुशियाँ आएंगी भी अपनी लाइफ में कि नहीं आएंगी, है ना। तो इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आती है। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है आपके लिए कि देखो द हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड है यहाँ पे। तो मुझे यही दिखता है कि आप लोग जो है ना यहाँ पे या तो टैरो कार्ड रीडिंग करवा रहे हो या टैरो कार्ड रीडर हो, आप अपने इनर ब्लॉकेजेस पे काम कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, खुद को हील कर रहे हो, है ना, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हो। देखो एक तरफ यहाँ पे बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ़ महसूस हो रही है, फिर कुछ पल के बाद आप ऐसी भी थिंकिंग रखते हो कि मैंने इतना कुछ किया इस रिलेशनशिप में, लेकिन मुझे क्या मिला, मैं जो डिज़र्व करता था, मैं जो डिज़र्व करती थी वो मुझे मिला क्या, है ना। तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो रिलेशनशिप में आपने बहुत कुछ दिया है, ठीक है ना। उस पर्सन को या तो एहसास नहीं है या वो पर्सन एहसास करना नहीं चाहता, ठीक है, ऐसा मुझे कार्ड में दिख रहा है। सो आपको जो है ना आप मेडिटेशन कर रहे हो या टैरो कार्ड रीडिंग सीखने की कोशिश कर रहे हो, है ना। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप अपने इनर ब्लॉकेजेस पे तो वर्क कर ही रहे हो और आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन भी मिल रही है, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को आपकी जो है भावनाएं समझ में आएंगी, समझ आ रही हैं, है ना। और आपको इंतज़ार है उनके वापस आने का, ठीक है, आपको इंतज़ार है उनके एक्शन लेने का, उनसे मिलने का, ठीक है। सो यहाँ पे आप उनके एक्शन लेने का ही वेट कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपका जो सपना था 10 ऑफ पेंटिकल्स का, यहाँ पे फैमिली के साथ, यहाँ पे खुशियाँ, है ना, लव, फैमिली, है ना, सब साथ में रहें, ऐसा था ना आपका सपना। तो मुझे दिखता है कि थोड़ा सा आपको जो है ना वेट कर लेना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है ना कि आपके पर्सन एक्शन कब लेंगे, कब आएंगे आपसे मिलने, वापस आएंगे भी कि नहीं, ये तो हम देखेंगे ही, लेकिन आप जो इस तरह उदास हो ना, इस तरह उदास ना रहो, मुझे अच्छा नहीं लगता आप लोगों को उदास देख करके। मेरी फैमिली उदास रहे मुझे नहीं अच्छा लगता, और आप लोग तो मेरी फैमिली हो, तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग कोई भी उदास रहो।
प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। और बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं मेरे सिर्फ रीडिंग देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब कर लोगे आप लोग तो आपका कुछ घटेगा नहीं, ठीक है, यहाँ पे आपको फ़ायदा ही होगा। सो मैं चाहूँगी कि आप लोग हमारी फैमिली के मेंबर बनो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो कार्ड्स निकालते हैं। फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, ओके, टेन ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके। चलो मैं कार्ड को ऊपर रख रही हूँ ताकि और मैं कार्ड्स निकाल सकूँ, और कार्ड्स भी आपको दिखने ज़रूरी है क्योंकि कार्ड्स नहीं दिखेंगे तो फिर आप लोग कहोगे, है ना। तो कार्ड्स को देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं साइन बता दूँ, पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँ पूरे, है ना। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, वहाँ पे भी टेन ऑफ पेंटिकल्स आया था, मैंने आपको दिखाया था, है ना। किंग ऑफ वेंट्स का कार्ड है, ठीक है, यहाँ पे किंग ऑफ वेंट्स है। वाओ, टू ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस इस कार्ड में भी द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, ठीक है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। लाइट कम हो गई, चलो अब ठीक है। सो मैं आपको साइन बता देती हूँ। साइन है मेरे पास जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। तो सारे एलिमेंट्स हैं, सारे साइन अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसा कि देख पा रही हूँ आपकी रीडिंग में, आपके पर्सन के लिए जो मैंने कार्ड निकाले हैं इसके अनुसार से मुझे दिखता है कि आपके पर्सन अभी भी आपसे बेहद प्यार करते हैं, ठीक है। अभी भी आपके लिए वो फीलिंग्स हैं, अभी भी आपके लिए वो दिल में तकलीफ़ कहें तो आपको देख कर के होती है, आपके दर्द को, आपकी तकलीफ़ को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि प्यार तो है, ठीक है ना, प्यार बहुत ज़्यादा है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो दोनों एक दूसरे से जो इतना अटूट प्रेम करते हो, ठीक है ना, वो इतना मतलब कोई अदर पर्सन तो नहीं कर सकता अटूट वाला प्रेम, है ना। कह सकते हैं ना कि देखो, जिनसे हमें मोहब्बत होती है ना, चाहे वन साइडेड लव हो या फिर दोनों तरफ से हो, प्यार तो बहुत दमदार होता है दोनों में है ना। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपका जो प्यार है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्यार, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों का, जैसा कि मैंने कहा कि थर्ड पार्टी की जेलसी की वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप यहाँ पे इस पोजीशन पे आया है। तो मैं देखो कहना चाहूँगी कि देखो, थर्ड पार्टी इनकी फैमिली से भी कोई हो सकता है, ठीक है, क्योंकि फैमिली भी मुझे इसमें इन्वॉल्व नज़र आती है। यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स है, तो फैमिली भी इन्वॉल्व है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। और फैमिली भी कारण बन सकती है आप दोनों के इस तरह अलगाव के, है ना, इस तरह दोनों के अलग होने का, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो मैरिड हैं और जिनके बच्चे भी हैं, है ना, और बहुत खूबसूरत हो आप, बहुत ही आप एक अच्छी मदर हो, है ना, आप एक बहुत अच्छी सिस्टर हो, एक बहुत ही अच्छी लेडी हो, ठीक है। आप मदर के साथ साथ एक बहुत अच्छी वाइफ हो, आप अपने धर्म को निभाना बहुत अच्छे से जानती हो कि हाँ, आपका कर्तव्य क्या है अपने हस्बैंड के प्रति। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, आप लोग मैरिड हो और मैरिड पर्सन से डील भी कर रहे हो बहुत सारे लोग, और जो लोग अनमैरिड हैं वो भी बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, और जो
अभी अनमैरिड है वो भी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, जो नहीं है वो भी डील कर रहे हैं। सो मैरिड पर्सन का मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कुछ लोगों का, ठीक है। यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी है आपके पर्सन का। देखो आपके पर्सन आप से मिलेंगे, आप वापस आएंगे या नहीं वो तो हम बात करेंगे ही। यहाँ पे देख रहे हो आपके पर्सन की एनर्जी 9 ऑफ सॉर्ड्स। ये पर्सन के पास आप कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, है ना, इस पर्सन से आप बात करने की कोशिश कर रहे हो और ये पर्सन को देख रहे हो कितना दर्द में है, कितनी तकलीफ़ में है ना, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में। इस पर्सन को भी परेशानी होती है, इस पर्सन को भी दर्द होता है। देखो जब प्यार है तो दोनों तरफ ही दर्द रहेगा, ठीक है ना। जब प्यार नहीं रहेगा ना तो फ़र्क नहीं पड़ेगा सामने वाले पर्सन को, ठीक है। और जहाँ प्यार रहेगा ना वहाँ फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना। जो पर्सन प्यार नहीं कर सकता आपसे, जो करता ही नहीं है, सिर्फ अपने मतलब के लिए आपकी लाइफ में आता है, उसके सामने आप आपको कुछ भी हो जाए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो पर्सन आपसे प्यार करेगा ना वो आपको थोड़ा सा भी दर्द में कभी नहीं दिखेगा, कभी नहीं, ठीक है। सो इस बात को आप लोग ज़रूर सोचना, ठीक। और यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो भी अपने इनर ब्लॉकेजेस पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वो भी मेडिटेशन कर रहे हैं, वो भी शांत रहने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी अपने थ्रॉट चक्रा वगैरह अपने चक्रास पे ये मुझे वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। खासकर से ये मेडिटेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि मेडिटेशन यहाँ पे किंग ऑफ कप्स के कार्ड से क्लियर बता रहा है कि ये मेडिटेशन करके अपने आप को, ठीक है, मूव कर रहे हैं, ठीक है। अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को थामने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को, ये जो टूट रहे हैं रोज़ रात में, ठीक है, ये जो दर्द है, ये जो तकलीफ़ है, ये पर्सन आप समझ सकते हो इनका दर्द, आप समझ सकते हो उनकी तकलीफ़, ना कि कोई और समझ सकता है। सो इस दर्द तकलीफ़ में कौन रहना चाहता है? सब कोई चाहता है कि एक हमें खुशी वाला माहौल मिले, है ना। और हम कितने भी दर्द में हो, कितनी भी तकलीफ़ों में हो, फैमिली को दिखानी पड़ती है कि हाँ हम खुश हैं, है ना। तो आपके पर्सन वही जो है ना कंट्रोल कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी शार्प माइंड है इनका, ठीक है ना। कुछ चीज़ें ये करना चाहते हैं, ठीक है ना, कुछ चीज़ें ये करना चाहते हैं और ये करके वापस आना चाहते हैं, ठीक है ना। ये पर्सन जो है ना स्ट्रैटेजी, ये प्लानिंग कर रहे हैं, आपसे मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं। देखो 10 ऑफ कप्स का सपना है इनका, आपके साथ फैमिली बनाने का सपना है इनका, ठीक है। इनको आपके साथ चाहिए अपनी लाइफ का वो जो कह सकते हैं ना कि वो खूबसूरत सा माहौल जिसमें आप हो, वो हो, है ना, और आप दोनों का ये प्यार हो। तो यहाँ पे मुझे यही दिखता है कि आपके पर्सन जो है ना वापस आएंगे, ठीक है, वापस आएंगे आपसे। जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई है वो मैरिज भी करेंगे उनसे, ठीक है ना। यहाँ पे कार्ड्स बताते हैं कि आपके पर्सन यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये डिसीज़न लेने के मूड में मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे वापस आएंगे ये पर्सन, क्योंकि एक्शन का कार्ड है और आपको भी कहीं ना कहीं वेट है अपने पर्सन का, कहीं ना कहीं वेट तो कर रहे हो ना अपने दिल में। अभी भी उस पर्सन के लिए वो जगह, वो स्पेस खाली रखी है जो किसी के लिए आपके दिल में नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे वही नज़र आता है कि आप जो है अपने पर्सन का यहाँ पे वेट कर रहे हो और आपके पर्सन भी आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए बेचैन है। देखो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन जो है यहाँ ऐसा दिख रहा है जैसे कि कुछ सेलिब्रेशन का मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा दिख रहा है किसी की एनिवर्सरी आ रही है, किसी का बर्थडे आ रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है। हो सकता है कि अभी चूँकि शादियों का सीज़न था, अभी भी है, बट यहाँ पे चूँकि लॉकडाउन है तो बहुत सारे जगह यहाँ पे शादियाँ नहीं हो रही हैं। सो हो सकता है कि प्लानिंग थी शादी में मिलने की, है ना, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे शादी काफ़ी लोगों की टल गई है ना, जिसकी वजह से आप लोग नहीं मिल पा रहे हो। लेकिन फिर भी ये पर्सन दूसरे प्लान कर रहे हैं, दूसरे प्लानिंग में है कि हाँ हम लोग मिलेंगे ज़रूर, ठीक है ना। यहाँ पे नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड, ठीक है ना, यहाँ पे देख रहे हो नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड है। क्लियर है कि आपके जो पर्सन है ये एकदम से कहते हैं ना कि
इनकी फायर एनर्जी है, गुस्सा तो बहुत आता होगा आपके पर्सन को, तो इनकी फायर एनर्जी है और ये किसी के कहने से नहीं मानने वाले हैं पर्सन। आपके जो पर्सन है ना, ये किसी के कहने से नहीं मानने वाले हैं, जो इनका दिल कहेगा ना वही ये करेंगे और ये आपसे मिलेंगे भी, ठीक है ना, ये आपसे मिलेंगे, आपके पास वापस आएंगे, ठीक है। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, खुद को हील रखो, ठीक है ना, खुद को हील करो, पॉजिटिव वाइब्रेशन दो, पॉजिटिव जो है ना रहो, ठीक है ना, जहाँ भी रहो पॉजिटिव सोचते रहो। निगेटिव तो आपके माइंड में आना ही नहीं है, ठीक है, आना ही नहीं चाहिए, वरना आप जो ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हो ना, ये कोई काम नहीं करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि मेरी अगर सजेशन लेना चाहते हो तो मैं कहूँगी कि कभी किसी वर्क को करने से पहले, ठीक है, या कभी किसी रिलेशनशिप के लिए यहाँ नेगेटिव थिंकिंग मत रखो, क्योंकि जैसा आप नेगेटिव जो सोच है वो दोगे ना, नेगेटिव थॉट्स अपने क्रिएट करोगे यहाँ पे अपने, और या फिर देखो हम अपने मदर फादर के लिए भी रखें, या फिर भाई बहन के लिए ही रखें, या फिर अपने लव वन के लिए ही रखें, लेकिन अगर हम जहाँ एक नेगेटिव पॉइंट सोचते हैं ना, नेगेटिव वाइब्रेशन देते हैं ना, वहीं से हमारे रिश्ते बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप नेगेटिव थॉट्स क्रिएट नहीं करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वापस आएंगे आपसे मिलने, ठीक है। अब पूछोगे कि कब तक आएंगे, तो मैं कार्ड में देख पा रही हूँ कि आपके नंबर में नंबर 2 आ रहा है रिपीटेड, तो 2 डेज़ 2 वीक्स 2 मंथ आपके रिलेशनशिप में यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 2 and 3, ठीक है ना, 2 and 3, तो 2 to 3 डेज़ लग सकते हैं, 2 to 3 वीक्स लग सकते हैं, 2 to 3 मंथ लग सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इतना टाइम में आपके पर्सन वापस आ जाएंगे आपसे के पास, ठीक है। सो रीडिंग को अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग में। आई होप रीडिंग आप सबको पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच, बाय।